नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़िंदगी का जो भी आपने लक्ष्य बनाया होगा उसको पूरा करने में लगे होंगे। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य विहीन जो जीवन जी रहा है, उसका जीवन वास्तव में सचमुच शून्य है। और यह शून्य से शिखर तक जाना चाहते हो तो पहले एक लक्ष्य बनाओ। आज के डेट में हर गार्जियन, हर व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार पर जोर कम दे करके वो केवल नौकरी के पीछे, धनवान बनाने के पीछे लगा है, विद्वान नहीं बनाना चाहता है। अगर संस्कार आपको अपने बच्चे को नहीं दे पाएंगे तो बच्चा आपका नौकरी प्राप्त कर सकता है, ये माना, लेकिन उसका अस्तित्व कुछ नहीं होगा। बहुत लोग नौकरी करके जीवन व्यतीत कर चुके हैं और कुछ परसेंट में लोग अपना अस्तित्व फुल जीवन जी रहे हैं। ये कहाँ से आएगा? ये वहीं से आएगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, अपने अतीत से जुड़ेंगे। अतीत से जोड़ने के लिए हमारे लिए कई रास्ते हैं। महाभारत, गीता, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जो हमें अतीत से जोड़ते हैं और जीवन जीने की शैली बताते हैं। जीवन कैसे जिया जाए ये बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत पर। महाभारत जैसे रामचरितमानस जीवन जीने के पग पग, एक एक दोहे, एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमें सिखाते हैं, ऐसे महाभारत हमें संघर्ष में कैसे जीवन जीना है वो सिखाते हैं। महाभारत हमें सत्य पे कैसे विजय पाना है वो सिखाती है। असत्य से सत्य पे विजय कैसे पाना है वो सिखाती है। महाभारत हमें ये सिखाती है कि अगर सत्य के साथ हैं तो भगवान आपके साथ हैं। महाभारत हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने धर्म पे हैं तो भगवान आपके सारथी बन के रहेंगे। महाभारत हमें यह सिखाती है कि आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो विदुर के यहाँ भगवान साग खाते हैं। ये महाभारत सिखाती है। महाभारत, हालांकि भ्रांतियां हैं कि महाभारत देखने से, सुनने से अपशकुन होता है, गलत है। इसमें न पढ़िए, महाभारत को देखिए, समझिए, पढ़िए, जो बातें कही गई हैं उस पर विचार कीजिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे, हालांकि बहुत लोगों ने पढ़ा है, समझा है, उसके आगे मैं हिमालय को रुमाल से मूंदने वाला कार्य रहेगा, लेकिन जो हमने पढ़ा सीखा वो आपको बताना चाहते हैं महाभारत से कि पहला चीज़ कि यदि आपका साम्राज्य चल रहा है और आपकी संतान उस योग्य नहीं है तो आप कभी भी ये न सोचें कि वो साम्राज्य आपका संतान ही संभाले। वो संतान आपके साथ काम करने वाले जो उस योग्य हो, उस योग्यतम पुरुष के हाथ में दीजिए यदि आप साम्राज्य के द्वारा समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं? पुत्र मोह में, पारिवारिक मोह में, उनका बेटा, उनकी बेटी उस योग्य है या नहीं है, गद्दी उसके हाथ में सौंप देते हैं। महाभारत सबसे पहले हमें ये सिखाती है। ऐसा भरत ने किया था, शांतनु को दिया। इसी प्रकार से महाभारत हमें ये सिखाती है, जो लोग ये कहते हैं, भविष्य की चिंता बहुत करते हैं, हमारे बेटे होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको राजा बनाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे।
महाभारत भी सिखाती है, रामचरितमानस भी सिखाता है। रामचरितमानस में भी क्या हुआ, सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होना है और रात में वनवास हो गया। महाभारत हमें सिखाती है कि जब सत्यवती की शादी के लिए शांतनु गए तो उन्हें प्रस्ताव रखा था कि मेरे पुत्र जो होंगे वही राजा बनेंगे। एक समय आया उसी भरतवंश में जहां पर कोई भी संतान बची ही नहीं, निसंतान हो गया। वह भरतवंश जो भविष्य देखता था उसके पास कोई संतान नहीं थी। सत्यवती चिंता में डूब गई कि अब मेरा ये राज कौन संभालेगा। तब व्यास जी ने अपनी तपस्या के द्वारा अपने आशीर्वाद से रानियों को गर्भ धारण कराया, जिससे पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर जैसे लड़के पैदा हुए। उनके पहले समाप्त हो गया था, कोई बचा ही नहीं था। विदुर जबकि एक दासी के पुत्र थे, जिनकी नीति आज भी अमर है। तो कभी आप भविष्य की चिंता न करें, ये महाभारत सिखाती है। आज आप करें जो आपके हाथ में है, कल क्या होगा छोड़िए। हम कल पे क्यों परेशान हैं, आज जो आप कर सकते हैं उस पे कीजिए। संघर्ष, सहन शक्ति हमें महाभारत सिखाती है कि बचपन से पांडव पुत्रों में और धृतराष्ट्र के पुत्रों में संघर्ष जारी था। बचपन में ही दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया था, लेकिन वहीं से पांडवों के पुत्रों ने अपनी सहन क्षमता दिखाई, धर्म पे चले, सत्य पे चले, और क्या हुआ, अंत को तब विजय प्राप्त करते हैं। कहाँ संघर्ष नहीं हुआ, पढ़ाई को लेके हुआ। एक फिर मैं ये महाभारत सिखाती है कि एक गुरु सबको बराबर शिक्षा देता है। अब शिक्षा लेने वाला कैसे है, वो कहाँ अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंच जाए, ये शिष्य के ऊपर है। वही द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को शिक्षा दिया, इनके भाइयों को दिया। वही द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षा दिया, उनके भाइयों को दिया। दोनों में संस्कार अलग अलग थे। दुर्योधन ने तो ऐसा के अंदर संस्कार क्या था, अर्जुन के अंदर क्या था, युधिष्ठिर के अंदर क्या था, आप खुद देख सकते हैं। द्रोणाचार्य ने तो कोई मतभेद नहीं किया था, बराबर शिक्षा दिया, उसके साथ कोई ऐसी बातें नहीं आई। लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। अर्जुन रातों दिन मेहनत करते थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तब धनुष विद्या में निपुण हुए। और उसके बाद भी लालच हमें सिखाती है। महाभारत में क्या सिखाती है कि लालच नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का अंत बहुत भयानक होता है। धृतराष्ट्र को लालच, जो पांडव के प्रतिनिधि बन के काम कर रहे थे, जब सर पे ताज आया, उस ताज को उतारना नहीं चाह रहे थे। क्या हुआ, फिर भी ईमानदारी, नेकी, निष्ठा, सत्य के रास्ते पर पांडव पुत्र चलते रहे। एक समय इतना कष्ट हुआ, परिवार का बंटवारा और देश का बंटवारा जिस व्यक्ति को करना पड़ता है ना, उस व्यक्ति के कलेजे से पूछिए क्या बीतता है। उस समय भीष्म पितामह के कलेजे से पूछिए
कि क्या पत्थर रख करके उन्हें बंटवारा का प्रस्ताव रखा था, और सिर्फ इसलिए रखा था कि दोनों परिवार को जीवित देखना चाहते थे। लेकिन बंटवारे में भी छल कपट किया। और महाभारत ये भी सिखाती है कि बंजर भूमि मिली पांडवों को, उस बंजर भूमि को अपनी तपस्या से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से पांडव पुत्रों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया। तब भी इनको नहीं आया। फिर छल कपट करके दूध कीड़ा में इनसे सब हड़प लिया गया। 12 वर्ष का वनवास दिया गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। उसको भी इन लोगों ने सहज स्वीकार किया। महाभारत सिखाती है कि समय पलटते देर नहीं लगता है। कहाँ इंद्रप्रस्थ के सम्राट और कहाँ एक राजा के यहाँ सेवक बन के, नौकर बन के काम करते थे, 5 भाई द्रौपदी सहित। इसलिए ध्यान रखें, कभी घमंड ना कीजिए। जीवन में कब क्या करना पड़े कुछ पता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।